वेलकम बैक टू बायोलॉजी फिंगर टिप। कैसे हैं आप सब? इस वीडियो में हम फिगर डिस्कशंस करेंगे बेसिकली। तो डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ अ फीमेल पेल्विस शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखो, जो हमने बोला था कि हम फिगर में भी आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे, उसी तरह से हम इस फिगर को लेकर के आए हैं एनसीईआरटी का, जहाँ पे आप लेबलिंग को ध्यान से देखिए कहाँ पे क्या है। बहुत ही ध्यान से लेबलिंग को देखना है, बिकॉज उससे जो थेरेटिकल पार्ट है, थेरेटिकल कॉन्सेप्ट है, उस पर थोड़ा सा पकड़ स्ट्रांग हो जाता है। जब पढ़ते हैं तो फिगर पे थोड़ा सा भी दिमाग जाता है तो ज़्यादा समझ में आता है। जैसे दिस वन इज द यूट्रस, ठीक है, दिस वन इज योर यूट्रस एंड दिस वन इज द यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है? प्यूबिक सिम्फाइसिस यानी एक्सटर्नल जेनिटालिया ऑफ अ फीमेल which will consist of clitoris, labia majora, minora and vaginal orifice. Okay, this one is the urethra. Urethra. This one is the urethra. Okay, एंड देन इस साइड पे जो लेबलिंग है वो है कर्विक्स, रेक्टम, वेजिना एंड एनस। सबको पता होना चाहिए कि इन केस ऑफ अ मेल जो ट्रैक्ट है, यानी जो भी गैमेट पासवे का ट्रैक्ट है वो एंड यूरिन पासवे का सेम होता है, इसलिए उसको यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट बोलते हैं। बिकॉज उसमें जेनाइटल मीन्स उसमें जो गैमेट है वो भी पास हो रहा है और उसमें यूरिन है वो भी पास हो रहा है, तो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट बोलते हैं। बट इन केस ऑफ अ फीमेल ऐसा नहीं होता है। इन केस ऑफ अ फीमेल दोनों ओपनिंग, द ओपनिंग ऑफ द बर्थ कैनाल, जिनको हम मतलब कंस्टिट्यूट ऑफ कर्विकल कैनाल एज वेल एज विद वेजिना, उसको हम बर्थ कैनाल बोलते हैं। उसके आगे फिर प्रोसीड करेगा टुवर्ड वेजिनल ओपनिंग, तो वो आपके ब्लीडिंग के लिए फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि एवरी 28 डेज में होता है, या बर्थ के लिए, बेबी बर्थ के लिए वो अलग होता। और दूसरा जो यूरिन पासवे का जो सिस्टम होगा वो अलग होगा। मेल्स की तरह यूरोजेनाइटल नहीं होता, मतलब यूरिन एंड गैमेट सेम पाथवे से रिलीज आउट नहीं होता है। और ये आपको इस फिगर से अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा, राइट। आगे हम मूव करते हैं दूसरे फिगर की तरफ, एंड द फिगर इज डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जहाँ पे आपको बेसिकली फोकस किस पे किया है? फोकस किया है अबाउट द पार्ट्स ऑफ फॉलोपियन ट्यूब, जो हमने अभी आपको पढ़ाया कि ओवरी पेयर्ड होते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है पेयर्ड होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक जो फॉलोपियन ट्यूब 3 पार्ट में डिवाइडेड है, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड स्टेमस। और उसमें बताया गया था कि इनफंडिबुलम को जस्ट एक चीज़ उसको प्रोसीड करता है, यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो करके फिर हम इनफंडिबुलम तक पहुंचते हैं। एंड उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को फिम्ब्रे कहते हैं। बेसिकली इसको फिम्ब्रे कहते हैं, जिसका काम होता है जैसे ही ओवुलेशन होगा इस ओवरी से जैसे ही ओवुलेशन के थ्रू ओवम निकला, उसको रिसीव करके फर्टिलाइजेशन साइट तक पहुंचाना, जो कि हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। बस वही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिम्ब्रे देखो यहाँ है। फिर क्या है? इनफंडिबुलम। उसके बाद क्या है? एम्पुला। फिर क्या है? स्थमस। और ये तीनों क्या क्या है? ये तीनों है फॉलोपियन ट्यूब का पार्ट, जो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया प्रीवियस वीडियो में। आप वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले इसको देखिए, फिर यहाँ पे डिस्कशंस पे आइए। ये है यूट्राइन फंडस, ये है यूट्राइन कैविटी। हमने आपको बताया कुछ इस प्रकार से रफ डायग्राम करके कि हाँ दिस वन इज द यूट्रस। एंड फिर उसके बाद में हमने 3 उसके पढ़े थे लेयर्स कि हाँ वो 3 मेम्ब्रेन के होते हैं, एंड दैट इज द पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। एंड आप याद कीजिए, उसमें हमने आपको बताया था कि जो एंडोमेट्रियम है उसमें से सबसे जो ग्लैंडुलर, जिसको ग्लैंडुलर भी बोला गया था, वो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में के साइक्लिक चेंजेस में पार्टिसिपेट करता है। और बायोमेट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करता है ड्यूरिंग दी चाइल्ड बर्थ। फिर उसके बाद में कर्विक्स आता है, एंड कर्विकल कैनाल आता है, एंड वेजिना आता है। एंड यहाँ पर भी हमने आपको बताया कि कर्विकल कैनाल और वेजिना ये दोनों मिलकर के क्या बनाता है? बर्थ कैनाल। ये दोनों मिलकर के क्या बनाता है? बर्थ कैनाल। कभी भी आप क्वेश्चंस में मार्क नहीं करेंगे, कभी क्वेश्चंस में ये नहीं बोलेंगे कि ओनली वेजिना इज बर्थ कैनाल और ओनली कर्विकल कैनाल इज बर्थ कैनाल, बिकॉज बर्थ कैनाल constitute both cervical canal and vagina, not single of anything। दोनों मिल करके बनाता है बर्थ कैनाल, राइट। तो इस फिगर से हमने कुछ नहीं, जो पैराग्राफ पढ़ा था ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का,
उसको बहुत ही अच्छे से एक बार से रिव्यू कर लिया, आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ यहाँ पे समझ में आई होगी। आप इसको देखने के बाद में एक बार फिर से उस पैराग्राफ की सेल्फ स्टडी करना, एक बार फिर से हो सके तो वीडियो को भी एक बार देख लेना 2x करके। आई एम डैम श्योर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, सो अब हम मूव करेंगे आपके दूसरे टॉपिक की तरफ, and there is the female external genitalia as well with the mammary glands, but in the next video. उसके लिए stay tuned to this channel and don't forget to like, share and subscribe. Thank you everybody.